हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज का हमारे सेशन दोबारा से हमने स्टार्ट किया है अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आपको पता है कि हम अभी जो कर रहे हैं वो हम अलजेब्रा कर रहे हैं, क्लास 10th की कर रहे हैं। और इस अलजेब्रा को हमें 20 मार्क्स हमें अलजेब्रा देता है, तो हम उसको अभी कवर कर रहे हैं। इस 20 मार्क्स में से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लिया था, जो कि आपका 9 मार्क्स कवर कर रहा था। उसके बाद मैंने आपको रिसेंटली ही लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस करवाया है, जो 3 मार्क्स कवर कर रहा था। और आज हम जो टॉपिक करेंगे वो आपका 4 मार्क्स कंटेन करता है, और टॉपिक का नाम है पॉलिनोमियल्स। यस, आपने सही सुना, पॉलिनोमियल्स। बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपके 4 मार्क्स तो डेफिनेटली आपको मिल ही जाएंगे। सो ये 4 मार्क्स हमें अच्छे से लेने हैं, अच्छे से ग्रैब करने हैं। तो उसके लिए हम इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और इसको बेसिक्स को आज हम समझते हैं। उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। आपको पता है कि जैसे हम पॉलिनोमियल ख़त्म करेंगे, आपका अलजेब्रा का एक और पोर्शन इसमें आ जाता है, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप सिंपली एपी कहते हैं। हम वो भी अगर कवर कर लेते हैं तो हमारी अलजेब्रा हो जाएगी ख़त्म, फिनिश 20 मार्क्स की। और उस 20 मार्क्स को जैसे ही हम ख़त्म करेंगे, हम रिवीजन करेंगे ताकि हमारे मार्क्स उसमें से कोई भी डिडक्ट ना कर पाए। तो इसी के साथ, इसी जोश के साथ आज हम करते हैं अपने चैप्टर का स्टार्टिंग। और चैप्टर का स्टार्टिंग में हम समझते हैं कि एक्चुअली ये पॉलिनोमियल्स है क्या, कहाँ से आया, क्यों है, कहाँ इसका यूज़ होने वाला है। तो आप यहाँ पर देखिए, हमने चैप्टर का नाम दिया है यहाँ पे पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब ही होता है मोर देन वन। तो ऐसी इक्वेशंस जो हर एक फॉर्मेट में हो। देखिए, मैंने आपको डिग्री ऑफ इक्वेशन बताया था लास्ट टाइम में कि जो भी वेरिएबल होता है, जो उसकी हाईएस्ट पावर होती है, वही उसकी डिग्री होती है। अगर आप लोगों को याद होगा तो डेफिनेटली आप इसको रिकॉल कर सकते हो। तो आज हम पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल्स के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज आती है। तो देखिए, पॉलिनोमियल आपका जनरली क्या है, इक्वेशन ही है। अब ये डिफरेंट फॉर्म में क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसके बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, नंबर 2 पे आपके पास होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसके बारे में हमने अभी पूरा कंप्लीट एक चैप्टर हमने पढ़ा है। एंड थर्ड होता है आपके पास लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, और आपके पास थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, तो यहाँ पर हमने इसकी 3 क्लासिफिकेशंस करी हैं। लीनियर पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके का फॉर्म होता है, जैसे ये एक इक्वेशन है। आप इसमें देख रहे हैं कि जो वेरिएबल है, इसकी जो डिग्री है, इसकी डिग्री यहाँ पर है आपके पास 1। तो ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसमें उसकी डिग्री हमेशा क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ 1 होगी, वो आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। क्वाड्रेटिक बहुत अच्छे से आप लोगों को पता है, हम अभी पढ़ के आए हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें आपके पास जो डिग्री होती है वो होती है 2। सपोज करो ये एक इक्वेशन है, तो जो हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है, 2। तो जब डिग्री आपके पास हाईएस्ट 2 हो जाए तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। एंड द थर्ड वन है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारे पास क्या होता है, क्यूब मीन्स पावर जब 3 हो जाए। आपके पास इक्वेशन है और इक्वेशन में जब हाईएस्ट की बात कर रहे हो, जब डिग्री 3 हो जाए, तो ऐसे हम इक्वेशन को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आपको यहाँ तक तो आइडिया लग गया होगा कि पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल सिर्फ और सिर्फ क्या है, इक्वेशंस हैं जिनको हम क्या करते हैं, अपने वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। तो उसी बेसिस में हमने यहाँ पे पॉलिनोमियल्स की 3 कैटेगरी कर ली है। फर्स्ट है लीनियर, फिर क्वाड्रेटिक, थर्ड क्यूबिक। लीनियर वेरिएबल की पावर हाईएस्ट होती है 1, क्वाड्रेटिक में पावर हो जाती है 2, एंड आपके पास क्यूबिक में जो हो जाती है पावर 3। इसके आगे फर्दर ऑन जो इक्वेशंस होती हैं वो आपकी क्लास 10th के लेवल पे नहीं है। तो इतना आपको जो इसकी शॉर्ट समरी है वो समझ आ गई होगा, इसका इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। अब हम ये सीखेंगे कि इन पॉलिनोमियल्स का जहाँ पर यूज़ होता है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए सीखते हैं और कुछ क्वेश्चंस के थ्रू ही हम इनको करने की कोशिश करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और मेरे साथ आगे देखिए कि इसमें हम नेक्स्ट स्टेप क्या लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है जिसको हम बोलते हैं ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ज़ीरो आप समझते हैं कि एक ऐसा इंटीजर जो आपके पास ना पॉजिटिव में आता है ना नेगेटिव में आता है। ज़ीरो हमेशा एक मिडिल का नंबर होता है। तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब यहाँ पर ये है
कि जब भी हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करें और हम उसमें वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं उस वेरिएबल की, तो वो उसका ज़ीरो कहलाता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि आप जब भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं तो y इज इक्वल्स टू कुछ भी इक्वेशन, सपोज कीजिए मैंने ले ली 3x² + 2x + 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अपना यूज़ कर रखा है और फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। तो कुछ भी अगर x की वैल्यू यहाँ से आती है तो उसको हम ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। ओके, तो यहाँ से हमें ये पता चला ज़ीरोज़। अब सपोज कीजिए कि आपके क्वेश्चन में ये है कि y इज इक्वल्स टू 3x² + 2x + 1 और बोला है कि x इज इक्वल्स टू 1 पे इस इक्वेशन की ज़ीरोज़ निकालिए। तो ज़ीरोज़ मतलब हमें क्या है, एक्चुअली वैल्यू निकालनी है इसकी। तो y इज इक्वल्स टू 3x², 3 × 1² + 2 × x की जगह 1 रखें +1। तो 3 × 1² ये तो 3 हो गया, +2 + 1 मीन्स आपके पास कितना हो गया, ये हो गया 6। तो मीन्स हमारे पास जो यहाँ पे ज़ीरोज़ निकले वो 6 है। ऐसे और भी मल्टीपल निकल सकते हैं आंसर डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चंस। तो इसको हम बोलते हैं ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप आपको समझ आया हो। ठीक है, तो ज़ीरोज़ में हमें सिंपली कुछ नहीं करना, जो वैल्यू आपके क्वेश्चन में मेंशन होगी उसको आप अपने जो भी सॉल्यूशन है उसमें पुट कीजिए और वैल्यूज़ निकालते रहिए, तो वो आपके ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। बट आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो पॉलिनोमियल है उसको हम y इज इक्वल्स टू fx की फॉर्मेट में ही हम क्या करते हैं, शो करते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो y वेरिएबल है वो आपका फंक्शन होगा किसका, x के वेरिएबल का, जैसे मैंने यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किया है। तो आप y इज इक्वल्स टू कुछ भी ले सकते हो। y इज इक्वल्स टू सपोज कीजिए 2x + 1 हो गया, y इज इक्वल्स टू हो गया 3x + 5। तो यहाँ पर जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे x की, वो हमें यहाँ पर ज़ीरोज़ निकाल कर देगा। तो इतना अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसमें हम सीखेंगे कि ग्राफिकल मेथड में हम कैसे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ को निकालते हैं। तो चलिए मेरे साथ और सीखें इस टॉपिक को, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड में आपने क्या करना है, आपको पता है कि सिंपली हम एक ग्राफ जब हम ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके का होता है। क्यों? क्योंकि इसके 4 पार्ट्स होते हैं। इन 4 पार्ट्स को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब ये है आपके पास x एक्सिस, इसे x डैश, ये y एक्सिस होता है, ये y डैश। ये सिंगल पॉइंट आपके पास जो मिड का पॉइंट है ये 0 होता है। इधर आप अगर वैल्यूज़ पे चलते हैं तो ये x एक्सिस होता है, इधर आप चलेंगे तो ये x एक्सिस ही होता है लेकिन नेगेटिव का होता है। आप अपवर्ड्स की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव का हमें y एक्सिस की वैल्यू मिलेंगी, एंड जब आप बिलो जाते हैं तो हमें क्या है, y एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज़ मिलती हैं। तो ये एक जनरल आपके पास क्या होता है, ग्राफ बन जाता है। अब क्या है, सपोज़ कीजिए ये तो मैंने एक जनरल आइडिया दिया आपको, मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया और मुझे यहाँ पर बताना है कि मेरे पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं। ध्यान से समझिएगा, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ मैंने अभी बताया था आपको, जो y होता है वो फंक्शन होता है x का। मीन्स हमें यहाँ पर जो वैल्यूज़ निकालनी है वो x की निकालनी है। ज़ीरोज़ बोला है तो हम यहाँ पर किसको लेंगे, x को ही लेंगे। तो आपको ये देखना है, इस ग्राफ में आपको पता है कि ये जो वर्टिकल लाइन है ये आपके पास x एक्सिस है, और आपके पास ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपके पास क्या है, x एक्सिस है। जो वर्टिकल लाइन है ये आपके पास क्या है, y एक्सिस है। तो हमें निकालने क्या है, y निकालना है, लेकिन x की टर्म्स में। मतलब हमें ये देखना है सिंपली कि इस ग्राफ में ये जो आपके पास कर्व है ये x एक्सिस को किन किन पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो देखिए एक बार तो उसने यहाँ पर कट किया, फिर ये y को कर रहा है, इसको नहीं लेना। एक बार इसने यहाँ पे कट किया, एक बार इसने यहाँ पर कट किया, एक बार इसने यहाँ पर कट किया। अगर आपको क्लियरली बोर्ड में दिख रहा है तो इसने 4 जगह आपके प्लेसेस में क्या किया था, x एक्सिस को कट किया था। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे आपके पास, 4। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर जो ग्राफ है, जो आप ये कह सकते हो जो कर्व कट्स द x एक्सिस एट 4 पॉइंट्स। ठीक, तो आपने 4 पॉइंट्स में क्या किया था, कर्व ने कट किया था। दैट्स वाई हम यहाँ क्या कहते हैं कि ये जो है इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जैसे हमने अगेन ही ग्राफ ड्रॉ किया, मैंने कुछ इस तरीके का ग्राफ ड्रॉ किया।
पर मुझे तो यही चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस कट होना चाहिए। तो यहाँ पर एक ही बार इसने कट किया, वाई एक्सिस को नहीं लेंगे, तो यहाँ पे जो ज़ीरोज़ हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, 1। क्लियर। अब सपोज कीजिए आपके पास अगेन ये ग्राफ है और कुछ इस तरीके की लाइन है, कट कर वाई एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, 0। तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब हम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ की बात करते हैं तो सिंपली हमारे पास कि आपका जो कर्व है उसने कितनी बार उस एक्स एक्सिस को कट किया हो, वही आपके पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कहलाते हैं। तो इतना अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में। मुझे पता है और आप जो देखते हैं तो ये आपको ये भी पता होगा कि ये जो क्लास 10th के लिए है ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनको कोई हेल्पिंग हैंड नहीं मिलता। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसे बच्चों पे पहुंचाइए। तो इतना अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ और देखते हैं कि उसमें हमारे लिए पॉलिनोमियल के लिए नया क्या है। बट उससे पहले एक बार हम क्विक रिविजन कर लेते हैं। हमने आज सीखा पॉलिनोमियल्स के बारे में कि पॉलिनोमियल्स जनरल इक्वेशंस होती हैं, उसके बेसिस में हम उनका 3 फॉर्म्स में क्लासिफिकेशन करते हैं। नंबर 1 वाज द लीनियर पॉलिनोमियल, नंबर 2 वाज द क्वाड्रेटिक एंड नंबर 3 वाज क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हमने उसके बाद सीखे कि ज़ीरोज़ हम कैसे निकालते हैं, तो हमने इसका ग्राफिकल मेथड के थ्रू नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकालने शुरू किए। अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको कुछ इस तरीके की ग्राफ्स प्लॉट किए हुए नज़र आएंगे और उसमें आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने होंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम कहते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन और उसके में सीखते हैं कि हम आगे के ज़ीरोज़ कैसे फाइंड आउट करें अगर ग्राफ नहीं है तो आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है कि रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। हमने जितने भी ज़ीरोज़ निकाले उनके बीच का क्या रिलेशनशिप होता है और जो पॉलिनोमियल हमने लिया है उसके कोफिशिएंट आपको पता है कि जो वेरिएबल है उसके साथ जो रियल वैल्यू रखती है या रियल पार्ट जो इंक्लूड होता है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो आपने क्वाड्रेटिक से ही सीखा है कि जनरल इक्वेशन हम कैसे डिनोट करते हैं, आपका होता है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो वेरिएबल जो है वो है x और जो कोफिशिएंट्स की बात करेंगे और जो मैं रियल पार्ट की बात करूंगी तो यहाँ पर जो रियल पार्ट होगा आपके पास वो इसमें कौन कौन से हो गए, a, b एंड c, दीज आर योर रियल नंबर्स। अब कोफिशिएंट्स की बात करूँ तो x² का कोफिशिएंट कौन है, जो उसके साथ आपका रियल नंबर लगा है, मीन्स a। ठीक, x का कोफिशिएंट की बात करूं तो मैं यहाँ पर जो इसका रियल पार्ट है वो है b, मीन्स b इसका कोफिशिएंट है, एंड c तो अपने आप में ही एक कांस्टेंट टर्म है क्योंकि उसमें एक वेरिएबल भी नहीं है। तो यहाँ पर ये हमारी जनरल इक्वेशन हो जाती है। तो हमें इनके बीच में रिलेशन निकालना है। देखिए जनरली जब मैं यहाँ पर रिलेशन की बात कर रही हूँ ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में, ज़ीरोज़ जो होते हैं हम उनको अल्फ़ा और बीटा की फॉर्मेट में लेंगे अपने पूरे चैप्टर में, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि हमारी क्वेश्चन जो होती है वो ऑलरेडी वाई और एक्स की फॉर्मेट में होती है, लेकिन जब हम उनके थ्रू एक पर्टिकुलर आंसर निकाल रहे हैं तो हम उनके लिए रूट ले लेते हैं अल्फ़ा एंड बीटा। और रिलेशन किसके साथ निकालना है कि कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल कौन कौन है, a, b, c, जो कि हमारे हैं रियल पार्ट। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, इसमें आपके पास एक तो होता है कि सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ आपको एक रिलेशन ये याद रखना है, मतलब मैंने जो ये दो आपके पास अल्फ़ा और बीटा लिए हैं ज़ीरोज़, उनका अगर मैं सम करती हूँ तो आप हमेशा याद रखिएगा वो -b/a के इक्वल होते हैं। याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। इस चैप्टर का 4 मार्क्स का चैप्टर है और ये जो क्वेश्चंस आजकल मैं आपको करवाऊंगी ये अपने आप में ही 4 मार्क पूरे कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर मेरे को सम करना है किसका, रूट्स का, तो वो हमेशा -b/a। तो यहाँ पर रिलेशनशिप आपको दिख रहा होगा, ये रूट्स हैं और ये कोफिशिएंट्स है पॉलिनोमियल्स के, तो इनके बीच का रिलेशन ये है। सेकेंड आपको याद रखना है कि प्रोडक्ट, सम मीन्स होता है एडिशन, प्रोडक्ट आपको पता है कि प्रोडक्ट हम किसको बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं। तो अगर मैं दोनों रूट्स को प्रोडक्ट कर दूं, ये है अल्फ़ा और बीटा, इन दोनों को
प्रोडक्ट करूँ, मल्टीप्लाई करूँ, तो वो हमेशा आपके पास C/A रहेगा। तो इस चैप्टर का ही स्टार पॉइंट ये दोनों के दोनों हैं जिन पे हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये बहुत अच्छे से इसको लर्न करना है। ये समझ लीजिए ये इस चैप्टर का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा और बीटा का जब हम सम करेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू योर माइनस B/A, और जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो वो निकलता है हमारा C/A। तो इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस के थ्रू हम इस चैप्टर को और आगे लेकर जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं तो आपको इसमें से नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ और इसमें हम कुछ करते हैं क्वेश्चंस। पर एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस B/A एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू C/A। मीन्स ए तो अपॉन में आना ही आना है जो फ्रंट वाला है, लेकिन जब आप इनका सम कर रहे हो तो B हमेशा नेगेटिव फॉर्म में आएगा और जब प्रोडक्ट कर रहे हो तो C जो कॉन्स्टेंट है वो हमेशा आपका पॉजिटिव फॉर्म में आएगा। तो अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया हो तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और सीखते हैं कि उस क्वेश्चन में इस तरीके का रिलेशन को कैसे हम वेरीफाइड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है कि आपको ज़ीरोज़ निकालने हैं। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपके पास x² + 7x + 10। आपको उसके ज़ीरोज़ भी निकालने हैं और उसके बाद हमें इसका रिलेशनशिप वेरीफाई भी करवाना है। तो हम समझते हैं कि कैसे करेंगे। देखिए आपके पास ये इक्वेशन है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने आपको फैक्टराइजेशन बताया था। अगर आपने वहाँ समझ नहीं आया तो यहाँ देखिए, आपके पास यहाँ पर x² + 7x + 10 है। आपको सिंपली जो फर्स्ट का जो कोफिशिएंट है 1 और लास्ट, इन दोनों को आप कीजिए मल्टीप्लाई। 1 × 10 आपको पता है 10 होता है। अब आप 10 के करेंगे फैक्टर्स, 2 5 एंड 5 × 5। इन दोनों का ऐसा कॉम्बिनेशन करना है कि हमें 7x मिले। तो आपको पता है कि अगर मैं इनको ऐसे लिखूं 2x + 5x और ये दोनों ऐड होकर 7x ही आएगा, ठीक। तो हमने इसको ऐसे स्प्लिट कर दिया। अब आपको करनी है यहाँ पेयरिंग फर्स्ट और सेकंड की। इस तरीके से हमने दो ब्रैकेट्स बना लिए। अब आप इसमें कॉमन देखिए, x² + 2x है, x में कॉमन ले सकती हूँ तो यहाँ पर x + 2 मेरे पास अंदर रह गया। यहाँ से आप 5 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ भी x + 5 2 10 होता है, x + 2। अगर आपके दोनों ब्रैकेट सिमिलर हैं, इट मीन्स आप सही कर रहे हैं। तो हम इन वन ब्रैकेट वी कैन राइट x + 2 एंड इन अनदर ब्रैकेट वी कैन राइट x + 5। अब इसको किसके इक्वल करेंगे? 0। तो जैसे ही मैंने x + 2 किया इज इक्वल्स टू 0, तो आपके पास जो है x की वैल्यू आ जाएगी -2, ठीक। और जैसे ही मैं x + 5 को इक्वल्स टू 0 करूँगी तो x की वैल्यू हो जाएगी -5। तो मीन्स -2 एंड -5 जो हमारे पास निकले हैं वो हैं इसमें ज़ीरोज़, ठीक। अब इनका हमें आगे क्वेश्चन है कि यहीं पे क्वेश्चन ख़त्म नहीं है, आपका आगे क्वेश्चन था कि वेरीफाई द रिलेशनशिप। अभी हमने पढ़ा है कि जो रिलेशनशिप है उसके लिए हम क्या निकालते हैं, एक बार तो हम निकालते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़। इस सम ऑफ ज़ीरोज़ में हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा वो किसके इक्वल था, -b/a के। तो -b/a है। आप यहाँ से देखिए ये जो इक्वेशन थी, यहाँ पर a कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को, b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 7 को, एंड c किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके 10 को। तो अल्फ़ा प्लस बीटा में जब मैं ये वैल्यू लगाऊंगी -b, पर b तो यहाँ पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा -7/a। a कौन है यहाँ पे 1, तो इसका मतलब -7 इज़ द आंसर। अब वेरीफाई आप यहाँ से करें, -2 था -5, अगर मैं यहाँ से लूँ -2 एंड आपको एडिशन किसके साथ करना था, -5 के साथ। तो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का -7, तो ये वेरीफाइड हो गया। तो मीन्स ये सम ऑफ ज़ीरोज़ के लिए तो वेरीफाइड है। चलिए अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करते हैं। तो प्रोडक्ट जैसे ही किया था वो क्या था आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू c/a। c देखिए यहाँ पर कौन है, 10 अपॉन में आपके पास a आता है, a की वैल्यू है 1, तो मीन्स ये 10। अब वेरीफाई हम अपने ज़ीरो से करें तो आप -2 इंटू -5 करेंगे तो भी आंसर 10 ही आ रहा है। इट मीन्स हमने क्या किया, जो अपने ज़ीरोज़ निकाले हैं हमने उसको
को वेरीफाई भी करवा दिया पॉलिनोमियल के इक्वेशन के बेसिस पे, और हमने उनका रिलेशनशिप यहाँ पे मेंटेन भी कर दिया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है और बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि ये आपको समझ आ गए। आई होप आज का जो सेशन है आपको बहुत अच्छा लगा और बहुत सिंपल था, हर बच्चे को समझ आ गया होगा, चाहे कोई कितना ब्रिलियंट होगा, चाहे कितना जिसको नहीं आता होगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको आज समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, और मैं चाहूँगी कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछें एक्चुअली, ताकि मुझे पता चले कि मेरे बच्चों को कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही हैं और मैं उनको सॉर्ट आउट कर सकूँ। इसी के साथ आज का सेशन हम बस इतना ही रखेंगे। आपको जितना भी मैंने आज करवाया आप प्लीज़ उसको बार बार पढ़िए, उससे क्वेश्चंस और निकालिए, अपने चैप्टर्स के क्वेश्चंस निकालिए और उनको क्वेश्चन की करने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ हम आज आपका जो सेशन है वो ख़त्म कर रहे हैं। मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के आप इनको रिवीजन करिए अपनी टेक्स्ट बुक से और क्वेश्चंस निकालिए। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्लीज़ इस चैनल को अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू क्लास, थैंक यू माय स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल।